तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सो भाई अनदर संडे अनदर क्यूएनए। लेकिन पहले हम लोग गिव अवे की बात करेंगे। तो भाई मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी वरीड हैं रेसलमीनिया के लिए कि भाई रेसलमीनिया आने वाली है, टीवी पे आएगी नहीं, नेटफ्लिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, देखे कैसे। तो भाई मेरे पास एक उपाय है आपके लिए। अभी मैं 2 नेटफ्लिक्स अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ। आप बस जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए होने वाला है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखोगे, बाकी डिटेल्स मैं आपको दे देने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही। एंड ये गिव अवे भाई कल खत्म हो जाएगा, यानी कि मंडे नाइट और उससे पहले आप में से किन्हीं 2 लोगों के पास नेटफ्लिक्स अकाउंट होगा रेसलमीनिया देखने के लिए। बाकी अगर आप गिव अवे नहीं भी जीतोगे तो भी डोंट वरी भाई, मेरे पास कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं। सो बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, इंस्टा स्टोरी पे मैं सब कुछ कर दूंगा सर, ठीक है। फिलहाल भाई हम लोग क्यूएनए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एंड अब तो एक सीरीज ही बन गई भाई, हर संडे को हम क्यूएनए कर रहे हैं। शुरू करते हैं अर्पित राणा के क्वेश्चन से। भाई पूछते हैं क्या लगता है रोमन रेंस कभी दोबारा सेथ के साथ टीम अप करेगा। और दूसरा क्वेश्चन, अपने कोई 5 फेवरेट रेसलर के नेम भी बता दो, मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखता हूँ, बिग फैन। थैंक यू भाई सबसे पहले आपको आपके सपोर्ट के लिए। एंड आपका जो क्वेश्चन है कि क्या रोमन कभी दोबारा सेथ के साथ टीम अप करेंगे, तो भाई ये देखो हो सकता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब ये 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए। शायद रेसलमीनिया में एक सील्ड पावर बॉम्ब देने के लिए सीएम पंक को रोमन रेंस एंड सेथ टीम अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि प्रॉपर टीम अप करेंगे, तो भाई आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, बिकॉज ये दोनों अभी टैग टीम वाले डिवीजन में नहीं घुसने वाले हैं। दोनों उस चीज़ से काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। स्पेशली रोमन रेंस, आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पीछे जाना चाहेगी। ये तब होगा भाई जब रोमन, सेथ एंड एम्ब्रोज ये तीनों बिल्कुल रिटायर होने वाले होंगे, तभी आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी दूसरा इनका क्वेश्चन ये था कि टॉप 5 फेवरेट रेसलर बता दो। तो भाई मैं कभी ऐसा सोचता नहीं कि ये मेरे टॉप 5 है या टॉप 10 है, लेकिन ऐसे फिर भी अगर 5 नेम्स लेने जो कि मेरे दिमाग में सबसे ऊपर है, तो भाई रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, जॉन सीना एंड फॉर नाउ ड्रू मैकिंटायर। तो ये कुछ नेम्स हैं। बाकी नीचे जाऊँगा भाई तो मैं शायद सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, इनको भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अभी टॉप 5 में यही कुछ नेम्स है मेरे दिमाग में एक्टिव वाले, ठीक है। एक्टिव ब्रॉक का नेम मैंने लिया क्या, ब्रॉक अगर ले लिया तो समझ जाओ कि ब्रॉक भी एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है भाई शिवम शुक्ला का क्वेश्चन है, अब रोमन रेंस के कंधों पर टाइटल कब देखने को मिलेगा। भाई ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर क्यूएनए में आता है। इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर से दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता भाई कि इस साल रोमन चैंपियन होने वाले हैं। अगर रोमन के पास चैंपियनशिप आएगी तो अगले साल आएगी, उससे पहले मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। अगला क्वेश्चन है पैग 3160 का क्वेश्चन है, भाई रेसलमेनिया देखनी है पर टीवी में मन था देखने का, पर डब्बा टीवी है उसमें कैसे देखे, प्लीज़ कोई जुगाड़ है। और फ़ोन में 149 का किया तो टीवी में भी वो चलेगा, प्लीज़ टेक इट, आपको टिफ़ी की कसम। तो भाई टिफ़ी की कसम के कारण मैंने पिक नहीं किया क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या डब्बे वाले टीवी में नेटफ्लिक्स चलेगा, तो मुझे नहीं पता कि आप डब्बे से किस टीवी को रेफर कर रहे हो, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि शायद ये वो टीवी है जिसमें HDMI केबल ना हो। अगर आपके टीवी में HDMI केबल है एंड आपके पास लैपटॉप है, तब तो भाई आप लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करके मस्त टीवी पे देख सकते हो। स्मार्ट टीवी है तो ये सब आपको करने की नीड ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने बोला पुराना टीवी है, डब्बे वाला टीवी है, सो सैडली भाई नेटफ्लिक्स तो नहीं चलेगा। एक ही तरीका है इसका कि HDMI लगाओ, लेकिन HDMI के लिए भी आपको लैपटॉप चाहिए। आई अज्यूम आपके पास लैपटॉप होता तो आप टीवी की बात नहीं करते, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके टीवी में है भाई अगर HDMI केबल तो आप लगा सकते हो। बाकी बात रही फ़ोन में 149 का किया तो टीवी में भी चलेगा, आई डोंट थिंक सो भाई कि आप टीवी में पहले कनेक्ट ही कर पाओगे। कनेक्ट अगर कर पाते तो चल जाता बिल्कुल, 149 हो या 199 हो, उससे मैटर नहीं करता, चल बिल्कुल जाता था। इसके बाद जो भाई अपना अगला क्वेश्चन है वो है अभिनव पलई का क्वेश्चन है, भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोलो को पूरा कचरा कर दिया है, ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जेकब को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना था और नेक्स्ट बिग थिंग इन द कंपनी बनाना था। इनका कहना है कि जेकब के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कचरा किया है सोलो सिकोवा का। देखो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, बिकॉज बहुत पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोलो सिकोवा के फैक्शन के अंदर जेकब को इसलिए नहीं ला रहे थे स्टार्टिंग में, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि जैसे ही जेकब आएगा वो आउटसाइन कर देगा सोलो का, एंड ऐसा ही कुछ हुआ। तो या तो कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को पहले ही दिमाग में लेके चल रही थी कि ये आएगा तो भाई सोलो नीचे जाएगा, बैक फुट पे जाएगा, एंड ये फ्रंट फुट पे जाएगा। तो शायद आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है भाई कि सोलो का कचरा इसलिए भी हुआ है बिकॉज सोलो शायद स्टार्टिंग से ही इस वाले स्पॉट में ज़्यादा बेटर थे नहीं। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि स्टूपिड हैं, लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि सोलो वाले केस में कहीं ना कहीं उनकी फिजिक एंड ये सब चीज़ मैटर करती है। सोलो सिको अपने आप को ट्राइबल चीफ वाले रोल के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी काफ़ी फनी लग रहे थे। एक तो उनका अटायर भी भाई वीकेंड की तरह पता नहीं क्या पहन के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं सोलो सिकोवा जेकब फाटू रहे या ना रहे वो सूट नहीं कर रहे थे उस रोल में। एंड जैसे ही वो उस रोल से निकले भाई तो ऑलरेडी भाई वो काफ़ी अलग स्पॉट पे थे पहले रोमन के साथ में, अब उससे ऊपर गए अचानक एंड सीधा नीचे आ गए, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो दिखेगा ही दिखेगा भाई, एंड वो विजिबल है। फिलहाल आज के डेट में मैंने बोला कि टामा टोंगा में ज़्यादा ऑरा दिख रहा है भाई, आप सोलो से कंपेयर करो तो। कुछ लोग बोलेंगे कि टोंगा लोआ में ज़्यादा ऑरा दिख रहा है भाई, टोंगा लोआ में तो भाई सबको पता है ना कि स्टार्टिंग से ज़्यादा हो रहा है, टोंगा लोआ में तो भाई रॉक जॉन सीना से भी ज़्यादा हो रहा है। तो सोलो सिकोवा के साथ दिक्कत ये है भाई कि मुझे लगता है उनको ऑल ऑफ अ सडन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल ऊपर से नीचे गिरा दिया, इसीलिए हालात हैं। बाकी जेकब वाली बात भी शायद आपकी सही हो सकती है।
वजाहत जाफरी का क्वेश्चन है, हाय ब्रो, क्या जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में स्टोन कोल्ड के अलावा कौन कोडी को बचाने आएगा, कोई आएगा, और क्या कोडी की हेल्प से भी, और क्या कोडी हेल्प से भी हार जाएगा, और रोमन रेंस का समरस्लैम 2025 में अपोनेंट एंड ब्रॉक लेसनर रिटर्न पॉसिबल इन समरस्लैम 2025। भाई यार आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई, मैं पागल हो जाता हूँ पढ़ के, मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सेंटेंस का। लेकिन आई अज्यूम कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉन सीना कोडी के मैच में स्टोन कोल्ड के अलावा कौन आएगा कोडी को बचाने। स्टोन कोल्ड के पहले तो स्टोन कोल्ड ही नहीं आएंगे भाई, मुझे लगता है। अगर उनके अलावा भी कोई आएगा तो मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होगा। क्या कोडी उनकी हेल्प के बाद भी हार जाएगा? आई बिलीव कोडी हार जाएंगे, बिकॉज बैक टू बैक दोनों साल सेम चीज़ नहीं होने वाली है। रोमन रेंस का समरस्लैम 2025 का अपोनेंट मेरे अकॉर्डिंग भाई सीएम पंक होने वाले हैं। पॉल हेमन का भी काफ़ी मेजर रोल होगा वहाँ पे, एंड लेसनर का रिटर्न पॉसिबल है या नहीं समरस्लैम 2025 के लिए? सो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता भाई कि लेसनर का रिटर्न अभी पॉसिबल है। पिछली वीडियो आप जाके देखोगे तो शायद आपको एक ज़्यादा बेटर क्लियरेंस मिलेगी, इंपॉर्टेंट है देखना। इसके बाद रोमन माइंड 11 का क्वेश्चन है, रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस सीएम पंक का क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक कोडी की स्टोरी लाइन से कनेक्शन करा सकती है या एक नई स्टोरी लाइन बिल्ड कर सकती है क्या? क्योंकि सारी सिचुएशन देखने के बाद रोमन रेंस के लिए और बाकी सभी रेसलर्स के लिए फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रॉक का तो सिंपल है, जब दिल करा जब स्टोरी लाइन में आ गए। इनका कहना है कि रोमन पंक रॉलिंस वाली स्टोरी लाइन क्या किसी तरीके से रॉक कोडी वाली स्टोरी से कनेक्ट हो सकती है? इसका सिंपल आंसर दूंगा भाई, एंड वो है नहीं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को नीड भी नहीं है भाई कि वो हर स्टोरी को हर किसी और स्टोरी से कनेक्ट करे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आपका यूँ कहना है कि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है रोमन रेंस वगैरह का इसके बाद, मुझे दिख रहा है भाई, मुझे फुल बिलीव है कि रोमन पंक आगे जाएंगे। अगर रॉलिंस को इन्वॉल्व भी करना है भाई तो आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है पोस्ट रेसलमेनिया रोमन पंक साथ में जाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा भाई कि कोई प्लान दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ठीक ठाक कुछ ना कुछ कर लेगी। इसके बाद है कार्तिक चौहान का रैपिड फायर, कहते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, तो भाई रोमन रेंस, जॉन सीना और एज, तो यहाँ पे मैं पिक करूंगा जॉन सीना को। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन, सो रैंडी ऑर्टन। अंडरटेकर और गोल्डबर्ग, अंडरटेकर। रॉक और स्टोन कोल्ड, यानी कि फाइनल बॉस और स्टोन कोल्ड, तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं फाइनल बॉस की तरफ जाना चाहूँगा, रॉक की तरफ जाना चाहूँगा। ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच। बेकी लिंच और साइलेंट फ्लेयर, तो बेकी लिंच। एजे ली और पेज, यहाँ पे मैं पिक करूंगा एजे ली को। शेन मैकमैन और विंस मैकमैन, ऑब्वियसली विंस मैकमैन भाई, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है भाई वो है रसल ब्रो 8043 का क्वेश्चन है, व्हाट इफ निक एल्डिस सेज ही वुड कम अप विद एन अपोनेंट एट रेसलमेनिया अगेंस्ट ऑर्टन एंड द अपोनेंट नन अदर देन ओमस। देखो भाई ये पहला पार्ट बहुत अमेजिंग था आपका, कि सोचो निक एल्डिस आए रेसलमेनिया में बोलते हुए, मतलब पहले अनाउंस करे कि मैं रेसलमेनिया में एक मिस्ट्री अपोनेंट लाऊंगा रैंडी ऑर्टन तुम्हारे लिए, एंड रेसलमेनिया में ओमस को लेके आ जाए। ये सेकंड पार्ट अच्छा नहीं लगा मुझे। ओमस काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से एब्सेंट है, बट आई थिंक कि वो ऑर्टन के सामने आएंगे भी तो भी वो हारने वाले हैं एनीवेज। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा अपोनेंट आना चाहिए जो कि रैंडी ऑर्टन के सामने हार अफोर्ड कर सके, यानी तो रैंडी ऑर्टन उसके सामने हार अफोर्ड कर सके। अदरवाइज रैंडी ऑर्टन शायद रेसलमेनिया ऑफ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तमजीद का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पहला तो है कि जिला फाटू कब आएगा? मुझे लगता है जिला फाटू अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोंडा राउजी वर्सेस बेकी या एजे ली इस जन्म में होगा या नहीं? आई डोंट थिंक सो भाई, बिकॉज रोंडा राउजी रेसलिंग से रिटायर हो चुकी हैं। हाइप किधर है रेसलमेनिया 41 का? मैं पर्सनली हाइप फील कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे महसूस हो रही है हाइप, एंड आई वांट कि आप सभी थोड़ा क्लोजली फॉलो करो, शायद अब हाइप आपकी भी बननी चाहिए। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, इतना कम मैच और इतना फंबल क्यों है? कम मैच नहीं बोलूँगा मैं, 14 मैचेस होने वाले हैं एंड में। अभी अगर कम आप ऐसा कह रहे हो कि अनाउंस्ड हैं तो वेट करो 1-2 हफ्ते में, मतलब रेसलमेनिया ही जाएगी तो सब दिख जाएगा। फंबल भी नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज मेरे ओपिनियंस थोड़े चेंज हो रहे हैं मेनिया के कार्ड को लेके, तो मैं यहाँ पे डिसएग्री करूँगा। आई डोंट थिंक सो ऐसा है, तो मैं इस पर ओपिनियन दे ही नहीं सकता। इसके बाद जो भाई अपना अगला क्वेश्चन है वो है लेड ज़ेपेलिन का, एंड जो क्वेश्चन है वो है कि स्टारडस्ट का पुश कब खत्म होगा मेरे भाई? देखो मुझे लगता है कि स्टारडस्ट अभी कंपनी के अंदर है नहीं, ठीक है, तो उनको पुश नहीं मिल रहा है। तुम बात करो कोडी रोड्स का पुश कब खत्म होगा? कोडी रोड्स का पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों खत्म करेगी बताओ भाई? अगर मेरी कोई कंपनी अच्छे से चल रही है, मेरा बिजनेस बूम पे है, तो मैं अपने बेस्ट एम्प्लॉय को क्यों फायर करूंगा? कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट बना के दे रहे हैं आज के डे में भाई, काफ़ी मर्चेंडाइज बिकवा रहे हैं। कोडी रोड्स के कारण भी टिकट बिकती है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ कोडी के कारण बिकती है, कोडी भी एक कारण है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बेवकूफ़ होगी अगर वो उनका पुश खत्म करे तो। एंड ऐसे भी कोडी कुछ साल तो कैरी करेंगे रोमन के जाने के बाद, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फ्यूचर को क्यों ही बर्बाद करेगी? ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आने वाले 10-15 साल, लेकिन कुछ साल तो कोडी कैरी कर सकते हैं ना रोमन के जाने के बाद। तो ये है भाई मेरा ओपिनियन। बाकी इसके बाद जो अपना आखिरी क्वेश्चन है भाई वो है अबू मोदी का, एंड कहना है कि पॉल ने जैसे ब्रॉक पे टर्न करके रोमन के साथ आए थे,
सेम वैसा पंक के साथ हो सकता है रेसलमेनिया में। नाइस पॉइंट, गुड पॉइंट एंड ये हमने कंसिडर भी किया, मैंने इसको सोचा भी था। बट इसमें मालूम है दिक्कत ये है ना कि इस फिर इससे होगा क्या, क्योंकि रोमन और पॉल साथ में रह के अब करेंगे भी क्या। रोमन अब वो सेम ब्लड लाइन वाले ट्राइबल चीफ नहीं है कि उनको वाइजमैन की नीड हो, तो अब पॉल को सीएम पंक के साथ होना चाहिए, वापस से फिर रोमन के साथ आएंगे तो फिर कोई सेंस ज़्यादा बनेगा नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना भाई रोमन एंड पॉल को साथ में हुए। बिट्रायल एंगल सही है, लेकिन अभी रोमन तक के लिए ही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना फिर सब घूम फिरा के हम लोग वहीं पे आ जाएंगे तो स्टोरी प्रोग्रेशन क्या हुई, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये मेरे ओपिनियन से भाई, आप बताना आप क्या सोचते हो। आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो डोंट वरी भाई, हर संडे करते हैं, कभी ना कभी पिक हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई फेवरिज्म करता हूँ किसके लिए, आपको ही मालूम है। बस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना जाके, ठीक है, वहाँ पे भी मैं वैसे Q&A वगैरह करते रहता हूँ। एंड फिलहाल गिव अवे मैं अनाउंस कर ही चुका हूँ वहाँ पे, एंड जाओ फटाफट से फॉलो कर लो, देन आई विल सी क्या करना है आगे का जो भी प्रोसीजर है मैं स्टोरी पे बता दूंगा। अभी के लिए आप जाओ फट से फॉलो कर लो, एंड बस अभी के लिए इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में कल सुबह अपडेट्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।